कई बने, इनफैक्ट चार रिकॉर्ड बने। पहला, निफ्टी ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, 24,600 के पार निकलकर 24,660 के आसपास का, और बंद भी 24,600 के ऊपर होते हुए दिखे आज हम फिर एक बार, यानी कि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स ने भी आज थोड़े ही मार्जिन से सही लेकिन एक नया रिकॉर्ड ज़रूर बनाया। मिड कैप इंडेक्स लगातार मजबूत है, स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ही शानदार है, 4 दिनों से तेज़ी में है। आज मिड कैप इंडेक्स ने और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी दिन के दौरान नए रिकॉर्ड बनाए। वैसे अगर आप देखेंगे जहां सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी बंद हुए, आपको लगेगा आज तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, एकदम फ्लैट, न कोई ऊपर न कोई नीचे। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स भी बिल्कुल वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर एक्शन बहुत भरपूर था। पहले तो मैं बता दूं कि रिकॉर्ड बने क्यों। तेज़ी का माहौल है, कहाँ? पूरी दुनिया में। कल अमेरिका में फिर से भरपूर से तेज़ी हुई, डाउ ने डबल सेंचुरी लगाई, वहाँ पर S&P 500 सब तेज़ी से रिकॉर्ड बनाते दिख रहे हैं। तो ग्लोबल तेज़ी थोड़ी हम भी ले रहे हैं, हमारी अपनी तेज़ी तो है ही है। कल हमने रिकॉर्ड बनाए, लाइफ हाई पर बंद हुए, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। और मजे की बात देखिए, करीबन 9,000 करोड़ की कल के सेशन में FIs की तरफ से कैश मार्केट, वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स, इन सब में मिलाकर दमदार खरीदारी आती दिखी। तो फिर बाजार भागेंगे क्यों नहीं? भागे भी। फिर आप सोचेंगे प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ गई, ये सुस्ती क्यों? इस सुस्ती के पीछे वजह है कि एक, कल बाजार बंद है, दूसरा, परसों आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और तीसरा, जैसे जैसे हम बजट के नज़दीक पहुंच रहे हैं और एक तरफा तेज़ी के बाद लोगों को डर तो लगता है ना कि थोड़ा बजट के पहले प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा हल्के हो जाएं। तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है, कोई खराबी नहीं। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, छोटे से 300 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी ट्रेड करके फ्लैट बंद हो गया। निफ्टी के तो पूरे दिन भर की रेंज 60-70 पॉइंट की मुश्किल से थी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर सुबह बड़े जोश में थे, लेकिन दिग्गजों की सुस्ती देखकर इनका भी मन हो गया कि चलो छोड़ो जाने दो, आज हम भी आराम करने के मूड में हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऐसा ट्रेडिंग सेशन जिससे किसी को कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए। रिकॉर्ड का दिन है भाई, इतिहास आज फिर से बना है भारतीय बाजारों में। स्वागत करते हैं सर। बाजार के हाई लेवल पर आपका क्या खास ख्याल है, क्या स्ट्रैटेजी बनाए? हल्की मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली, पर क्या मोमेंटम सेट हुआ है? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में आज वापस से नए रिकॉर्ड बने। निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सब ने लाइफ टाइम हाइज जड़े। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट ओवरऑल बाजार में एक तेजी का माहौल है। बाजार वैसे दायरे में ही था आज, बट होना भी चाहिए, बिकॉज हमने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी करी है। फिर कल छुट्टी का दिन है और बाकी आगे एक बड़ा इवेंट है, मंगलवार को बजट आएगा, तो उस लिहाज से भी थोड़ा कॉशियस है बाजार। बट ओवरऑल तेजी का ही सेंटिमेंट है। और आज भी कई सारे दिग्गज स्टॉक्स जैसे कोल इंडिया, BPCL, HUL, मतलब FMCG स्टॉक्स, टेलीकॉम स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, सबने बहुत अच्छा किया। बाकी थोड़ा प्रेशर था रिलायंस वगैरह की वजह से, डॉक्टर रेड्डी, अल्ट्राटेक वगैरह नेगेटिव थे। तो ऑल इन ऑल अच्छा बाजार है मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल स्टॉक रहेगा, एक बजट को ही ध्यान में रखते हुए। जो बजट में एक सेक्टर रहेगा जिसपे फोकस रहेगा सरकार का, वो एक एग्री थीम या रूरल थीम रहेगी। और वहां से मैंने पिक किया फिनोलेक्स पाइप्स को। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है, फिनोलेक्स पाइप्स के नाम से NSE का टिकर है। ये कंपनी PVC और CPVC पाइप्स बनाती है, PVC रेजिन्स बनाती है, जो कि सरकार का ये जो मिशन है, एक तो हर घर जल का जो मिशन है जिसमें पाइप वाटर हर घर में पहुंचाएंगे, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है। प्लस इरिगेशन को जो भी बढ़ावा मिलेगा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को होता है। और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। फिर ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी PV रेजिन बनाने वाली कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी PVC पाइप्स बनाने वाली कंपनी है, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जो कि PVC रेजिन्स जो है वही PVC पाइप्स बनाने में काम आता है। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल करंट लेवल्स पे जो 323-24 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 360 रुपए का, स्टॉप लॉस रखा है 305 रुपए का। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पसंद है विकास जी को पोजिशनली। 360 का टारगेट और 305 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें कर सकते हैं खरीदारी। ओके विकास सर, अब लंबी अवधि के लिए आपके कौन से स्टॉक पर राय रहेगी? स्वाति, बिल्कुल लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी PNB हाउसिंग फाइनेंस में, जो आज 800 रुपए के आसपास बंद हुआ है। PNB द्वारा प्रोमोटेड ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि मेनली रिटेल कस्टमर्स को हाउसिंग और नॉन हाउसिंग लोन्स देती है, जैसे इंडिविजुअल होम लोन्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह है। पैन इंडिया इनका 94 ब्रांचेस है, 64 सिटीज में प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छी प्रेजेंस है।
टिकट साइज जो एवरेज टिकट साइज है वो अराउंड 27 लाख का है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को कैटर करने वाली कंपनी है। बाकी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घर बनाने का एक वादा किया है इन मोदी 3.0, मुझे लगता है उसका एक बड़ा फायदा जितनी हाउसिंग कंपनीज है उनको होगा, और उसमें ये स्टॉक पसंद आता है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे कैपिटल एडिकेशन रेशियो है अराउंड 18.73%, अच्छी एसेट क्वालिटी, और मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी। 439 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 279 करोड़ का पैट था। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि हाल ही में एक ब्लॉक डील के कारण थोड़ा घटा है, तो एक अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और 9 से 12 महीने में 1000 रुपए का टारगेट। 9 से 12 महीने के लिए 1000 रुपए के टारगेट के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पसंद आ रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी को। अगला सवाल गुजरात वडोदरा से उमंग शाह का लेते हैं। उमंग जी के पास है आईआरसीटीसी। सर, आईआरसीटीसी के 20 शेयर है इनके पास, 1040 का इनका खरीद भाव है। कह रहे हैं 1 महीने का इनका नजरिया है, कुछ नुकसान भी है, क्या रहेगी राय 1 महीने के लिए? देखिए, इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है उससे थोड़ा नीचे है, थोड़ा नुकसान है इनको। हालांकि मैं रेलवे स्टॉक्स पे बुलिश हूँ, और मुझे लगता है रेलवे पे भी बजट में अच्छा खासा एक रेलवे पे फोकस रहेगा। स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा कर सकता है, बट इनको अपना थोड़ा समय का दायरा बढ़ाना चाहिए, इस स्टॉक में बने रहना चाहिए फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बाकी इवन इन जो इनका 1 महीने का नजरिया है वहां पे भी मुझे लगता है इनके भाव से ऊपर रहेगा ये स्टॉक, और अच्छे मुनाफे इनको हो सकते हैं, वहां पे ही कुड बुक हिज प्रॉफिट्स। ओके, महाराष्ट्र पुणे से रमेश गांधी का सवाल भी लेते हैं। जेबी केमिकल इनके पास है, 100 शेयर है, 650 की खरीद है जेबी केमिकल पर इनकी। समझना चाह रहे हैं कि फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रहे। काफी अच्छे लेवल्स पर इनकी एंट्री है सर, एक और मल्टी बैगर इन दर्शक के लिए साबित हुआ है ये स्टॉक। इस स्पेस के जेबी केमिकल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, अगेन क्वालिटी स्टॉक, और बधाई रमेश जी को, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया, 3 गुना हो गया इनका इन्वेस्टमेंट। बाकी यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, और आजकल फार्मा स्टॉक्स वापस से फोकस में है, रडार पे है। मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड और हो सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। वैल्यूएशन के लिहाज से करंट लेवल्स पे भी ठीक लगता है ये स्टॉक। ओके, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, और करंट लेवल्स पे भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आपके विकास जी। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ें। हमारे पास सवाल इस वक्त आ रहा है तेलंगाना से सुमित जी का। सुमित जी सवाल पूछ रहे हैं मजगांव डॉक पर, 20 शेयर है, 1900 की खरीद है इनकी। मजगांव डॉक पर लेना चाह रहे हैं राय। अच्छा मुनाफा इन्होंने भी कमाया है, स्टॉक भी अच्छा ही कर रहा है काफी टाइम से। सर, क्या रहेगी राय? अगेन आज तो सब जो व्यूअर्स हैं सब मल्टी बैगर आइडियाज वाले व्यूअर्स हैं, जिन्होंने खुद ने मल्टी बैगर रिटर्न्स क्रिएट करे हैं। बहुत अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा, बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, और जिस तरह से शिप बिल्डिंग सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, और अब तो एक्सपोर्ट के भी बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और हालांकि बहुत अच्छे अपसाइड हो गए, अब उतना सस्ता नहीं रह गया, थोड़ा महंगा हो गया, बट जिनका अगर यहाँ से भी 2-3 साल का नजरिया है, मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से भी कमाल करेगा, तो होल्ड करने की सलाह फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए मजगांव डॉक अच्छा लग रहा है विकास जी को, आप होल्ड कीजिए, यही आपके लिए आ रही है राय। अगले सवाल की तरफ बढ़े। महाराष्ट्र नागपुर से नीतीश पांडे का सवाल हमारे पास आ रहा है। जेएनके बैंक, 2000 शेयर है, 129 क्वांटिटी इनके पास है, माफ कीजिए 129 की खरीद है इनकी स्टॉक पर। नुकसान सर काफी हो रहा है, पर जेएनके बैंक इस स्पेस में स्टॉक पर क्या रहेगी राय आपकी? नहीं, अगेन देखिए, अच्छी क्वालिटी की बैंक है, और अच्छे नतीजे आए पिछले क्वार्टर में भी। हालांकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट भी आई है, तो मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा ऊंचा लिया है, वहां से अच्छे खासे नुकसान में बैठे हैं, बट आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है अगर इनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड है, तो ये जो करंट लेवल्स है 113-14 के आसपास की, यहाँ पे थोड़ा और ऐड किया जा सकता है, और मुझे लगता है फिर ये स्टॉक भी अगर ये इसको 6 महीना साल भर का अगर समय देते हैं, तो मुझे लगता है 135-140 तक के लेवल से स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ओके, 140 तक के हाई लेवल्स के स्टॉक आप जो लेवल्स हैं वो जेएनके बैंक में आने वाले टाइम में देख सकते हैं। बिहार पटना से विक्की गुप्ता सवाल भेज रहे हैं जीएमडीसी पर, 150 शेयर है इनके पास, 402 की खरीद है इनकी। जीएमडीसी पर जानना चाह रहे हैं आपसे राय,
कि आखिरकार इस स्टॉक में क्या रहे स्ट्रैटेजी। कमजोरी आज स्टॉक में हमें जरूर देखने को मिली, पर कुछ मुनाफा इनके है हाथ में। सर क्या रहेगी राय? नहीं देखिए, विक्की जी को इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। एक लेवल्स तो ठीक लेवल्स पे इन्होंने लिया है, अभी हल्का फुल्का मुनाफा है। हालांकि ये स्टॉक कल परसों अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट इसमें भी एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बड़ी स्टोरी, एक उभरती हुई स्टोरी है। अगर वो मटेरियलाइज होती है, जिस तरह से ये कंपनी काम कर रही है, फोकस कर रही है, हाल ही में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए उस फील्ड में। कुछ वहाँ पे भी सरकार ने, गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं विच हेल्प्स देम टू एक्सप्लोर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है जीएमडी से। जीएमडी से होल्ड कीजिए, यही आपके लिए राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से। अगला सवाल गुजरात सूरत से अजय जी भेज रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी इनके पास है सर, और 200 शेयर है, 1250 की इनकी खरीद है। बने रहें या फिर बेच दें, इस स्टॉक पर क्या रहेगी राय, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान में है ये। देखिए, अजय जी ने बहुत ऊंचे लेवल्स पे स्टॉक को लिया है। हालांकि स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है, बट एक बहुत ही क्वालिटी कंपनी है टाटा ग्रुप के स्टेबल से, और ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। प्लस एजुकेशन सेक्टर में भी ये काम करती है। हाल ही में मेरे रडार पे भी था, करंट लेवल्स पे इसको खरीदारी करने की भी सलाह दी हुई है। मुझे लगता है अगर इनके पास और फंड्स है तो करंट लेवल्स पे और थोड़ा खरीद के अपने एवरेज को भी कम कर सकते हैं। बाकी करंट लेवल्स पे स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड लगती है। इस क्वार्टर के नतीजे देखने पड़ेंगे, पिछले क्वार्टर के थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, उसके बाद स्टॉक चला नहीं है, बट आई एम श्योर द स्टॉक विल डू वेल इन द लॉन्ग रन। तो करंट लेवल्स पे तो होल्ड करना ही है, बाकी थोड़ा और खरीदा जा सकता है करंट लेवल्स पे। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। अब ब्रेक के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज